नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एक बार फिर से हम संगीत के यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और यहाँ पे 10 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। तो अगर अभी तक आपने जो हमने पुराने वीडियोस बनाए हैं जो कि वहाँ पे हमने ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप उनको ज़रूर देखिए। अगर उनको नहीं देखे हैं तो इसको देखने के बाद आप उनको देखिए और क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है? पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है कि संगीत का वर्णन किस वेद में मिलता है। ये हमारा पहला क्वेश्चन। तो कौन से वेद में संगीत का वर्णन मिलता है? संगीत का वर्णन मिलता है सामवेद में। इसके अलावा हमारे पास दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि संगीत से संबंधित पहला विस्तृत ग्रंथ कौन सा है? सबसे पहला विस्तृत ग्रंथ, तो सबसे पहला संगीत से संबंधित विस्तृत ग्रंथ जो है भरत मुनि का नाट्य शास्त्र था। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र ये हमारा सबसे पहला विस्तृत ग्रंथ था। इसके अलावा अगला हमारा क्वेश्चन कौन सा है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत के 3 मुख्य स्तंभ कौन से हैं? अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो 3 मुख्य स्तंभ कौन से हैं? राग, ताल और स्वर। ये भारतीय शास्त्रीय संगीत के 3 मुख्य स्तंभ हैं, राग, ताल और स्वर। और यहाँ पे कौन सा हमारा पहला ग्रंथ है? संगीत में संबंधित पहला विस्तृत ग्रंथ भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है। अब चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि वाद्य यंत्र से पैदा की गई भावना क्या कहलाती है? वाद्य यंत्रों से कौन सी भावना, जो भावना उत्पन्न होती है उस भावना को क्या कहते हैं? तो उस भावना को रस कहते हैं। रस का मतलब ही होता है हमारे भाव व्यक्त करना। जो हमारे रस होते हैं 10 रस होते हैं, रौद्र, भयानक, वीर, अद्भुत, शांत, विभत्स, ये सभी चीज़ें जो हैं, तो इस तरह से ये रस जो होते हैं, रस क्या करते हैं? भाव दर्शाते हैं। तो वाद्य यंत्रों से जो निकली हुई भावना होती है उसको क्या कहते हैं? रस कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत में कितनी शैलियाँ? शैलियाँ कितनी है भारतीय शास्त्रीय संगीत की? 2 शैलियाँ यहाँ पे। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत की शैलियों के अब नाम लिखिए। अभी तो हमने आपको यहाँ पे बताया कि 2 शैलियाँ हैं, लेकिन कौन कौन सी शैली है 2 भारतीय शास्त्रीय संगीत की? एक हिंदुस्तानी शैली है, दूसरी यहाँ पे कर्नाटक संगीत है। तो इस तरह से 2 शैलियाँ हो जाती है हमारी भारतीय शास्त्रीय संगीत की। अब फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि संगीत के प्रसिद्ध किराना घराने की स्थापना किसने की? किराना घराने की स्थापना किसने की? यहाँ पे नायक गोपाल ने की किराना घराने की स्थापना। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। नायक गोपाल ने किराना घराने की स्थापना की। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि पनिहारी नामक लोकगीत किस राज्य से संबंधित है? ये पनिहारी नामक लोकगीत है वो कहाँ पे गाया जाता है? तो वो गाया जाता है राजस्थान में गाया जाता है। इसके अलावा हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन हमारा है कि भूत गीत नामक लोक संगीत की परंपरा किस प्रदेश से संबंधित है? भूत गीत नामक लोक संगीत की परंपरा कहाँ से है? केरल से है। और यहाँ पे पनिहारी का आपने देख लिया, पनिहारी कहाँ से? राजस्थान से है। और भूत गीत केरल से। बांसुरी किस प्रकार का वाद्य है? बांसुरी आपको पता है फूंक करके बजाया जाता है, यानी कि सुशील वाद्य है। तो यहाँ पर इस वीडियो में हमने देखिए 10 ऐसे क्वेश्चंस देखे हैं जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरह से हम लगातार वीडियोज़ के माध्यम से, छोटे छोटे वीडियोज़ के माध्यम से देखते रहेंगे। आप 2 मिनट 3 मिनट की जो भी वीडियोज़ होती हैं आप उनको जरूर एक बार देख लिया करिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।